आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले आपको रामलला के विराजमान होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सोंग ने बाहर निकलने का तरीका पता लगा लिया था और उसका फायदा उठाकर सभी लोग बाहर चले जाते हैं और फिर आखिर में बेचारा सोंग ही बच जाता है और फिर सभी मूर्ति सोंग को काफी बुरी तरीके से मारने लगती हैं और सोंग को खत्म करने वाली होती है कि इससे पहले सोंग को अपने सामने एक स्क्रीन दिखती है। और अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सोंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैर ठीक हो चुके हैं, जबकि डंजन में तो उन मूर्तियों ने उसके हाथ पैर काट दिए थे। साथ ही में यहाँ पर सोंग की सारी चोटें भी ठीक हो चुकी थी। ये देखकर सोंग काफी हैरान हो रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तभी हंटर एसोसिएशन से दो लोग सोंग के पास आते हैं। वो दोनों अपना नाम वू और केन बताते हैं और इसके बाद वो दोनों सबसे पहले डॉक्टर को बुलाते हैं और सोंग को बताते हैं कि वो यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। यह सुनकर सोंग हैरान हो जाता है कि वो इतने टाइम से बेहोश हुआ पड़ा था। आगे फिर सोंग वू और केन से पूछता है और जूही और होंग कैसे हैं, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि होंग ठीक है पर वो अपना एक हाथ खो चुका है, तो शायद अब वो हंटर नहीं बना रह सकता। और जूही को तो जो कुछ हुआ उससे बहुत शौक लगा है और इसकी वजह से उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर आगे वो और केन कहते हैं कि उस मिशन में न सिर्फ 6 ही लोग वापस लौटे हैं। हंटर्स की जॉब हमेशा से खतरनाक तो रही है पर ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं और जैसे ही उन्हें इस मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने व्हाइट टाइगर हंटर्स की टीम को भेजा था और उन्हें वहाँ से सिर्फ तुम ही मिले थे। ना तो कोई मूर्ति थी ना ही कोई टेम्पल था। जिसके बाद केन सोंग से पूछता है कि क्या उसने वहाँ पर सेकेंड वेकनिंग को महसूस किया है। ये सुनकर सोंग को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या होता है और हमें बताया जाता है कि एक हंटर की एबिलिटी उसकी पहली बार अवेकनिंग में ही सेट हो जाती है और फिर चाहे हंटर कितनी भी मेहनत करे वो उसे इम्प्रूव नहीं कर सकता है। पर हाँ, इसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेकेंड टाइम अवेकनिंग महसूस करते हैं। ये लोग काफी ज्यादा रेयर होते हैं और जब कोई हंटर सेकेंड टाइम अपनी एबिलिटी अवेकन करता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यानी कि वो ए या फिर एस लेवल का हंटर बन जाता है। अब यह सुनकर तो सोंग काफी ज्यादा खुश होता है कि क्या मैं सच में ए या एस लेवल का बन गया। तभी केन उसके सामने हंटर एबिलिटी डिटेक्टर निकालता है और उसे सोंग के सामने रख देता है। सोंग काफी एक्साइटमेंट के साथ उस डिटेक्टर पर हाथ रखता है। केन यहाँ पर यह भी बताता है कि जो लोग बचकर आए हैं वो बता रहे थे कि वो मूर्तियां काफी आसानी से सभी हंटर्स को मार रही थी और इसका मतलब तो यही है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन रहे होंगे। और अगर ऐसी जगह से कोई बचकर आ रहा है तो वो ए या एस रैंक का हंटर तो जरूर होगा और इसीलिए सबको लगता है कि सोंग ने जरूर से जरूर सेकेंड टाइम अवेकन करा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सोंग का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 10 आता है जो कि एक ई रैंक के हंटर का होता है। अब ये देखकर वू और केन वहाँ से जाने लगते हैं। वू जाते हुए कह रहा था कि सोंग का स्कोर सिर्फ 10 आया है और एक ई रैंक के हंटर का स्कोर भी 70 के आसपास होता है। इसका मतलब तो यही है कि सोंग किसी आम इंसान से ज्यादा कुछ है नहीं। तभी हम सोंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उन्होंने उसे बेकार में ही खुश कर दिया, पर वो सोचता है कि क्या उन लोगों को उसके सामने जो स्क्रीन है उससे कोई परेशानी नहीं हुई। तभी फिर सोंग कहता है कि शायद उन लोगों ने वो स्क्रीन देखी ही नहीं होगी। तभी सोंग देखता है कि स्क्रीन पर कुछ अनरीड मैसेज लिखा हुआ था लेकिन वो उन्हें टच नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक से सोंग उस टाइम को याद करने लगता है जब वो मूर्ति उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी सोंग के सामने वो स्क्रीन आती है और वो सोंग से प्लेयर बनने का पूछता है, जिस पर सोंग हाँ कर देता है और एक प्लेयर बन जाता है। अब वो इतना सोच ही रहा था कि तभी सोंग की बहन जीना उसके रूम में आती है और उससे कहने लगती है कि सभी लोग हमेशा सही सलामत वापस आ जाते हैं लेकिन आप ही हो जो हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे ना तो मैं स्कूल छोड़कर काम पर लग जाऊंगी, जिससे तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। जिसे सुनकर सोंग जीना को शांत करता है और कहता है कि हाँ बहन, मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो। आगे सोंग जीना से पूछता है कि बहन क्या तुम्हें वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर जीना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी। फिर सोंग जीना से पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अनरीड मैसेज को देखा जा सकता है क्या, क्योंकि जीना ना काफी गेम खेलती रहती थी तो उसे जरूर पता होगा। जिस पर जीना बताती है कि हाँ
वो मैसेज में जाकर देख सकते हैं और मैसेज पर टच करते ही सोंग के सामने कई स्क्रीन खुल जाती है। वहीं जीना अपने भाई को ठीक देखकर अपने दोस्त के साथ वापस चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सोंग के सामने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे डेली टास्क दिखते हैं और फिर सोंग और भी कई सारी चीजें खोलता है जिससे उसे पता चलता है कि प्लेयर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे टास्क दिए जाएंगे और अगर प्लेयर उस टास्क को पूरा नहीं करता है तो उसे सजा भी दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर टास्क पूरा होता है तो प्लेयर को रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। तभी सोंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बार को ओपन कर देता है जहाँ उसे कई सारी ट्रेनिंग दिखती है। साथ ही में उसमें लिखा था कि अगर इस टास्क को पूरा नहीं किया गया तो इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। पर सोंग ये सारी चीजें छोड़कर वापस लेट जाता है। फालतू की बातें लिख रखी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जहां हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हेड शाओ शाह को बता रहे थे कि उसे नेक्स्ट बी रैंक मिशन का लीडर बनाया जा रहा है और यह मिशन नए बी रैंक हंटर के लिए एक ट्रेनिंग की तरह होगा। पर शाह यहाँ पर कहती है कि शायद वो अभी एक लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, जिस पर शाह कहते हैं कि तुमको ना सिर्फ हमेशा की तरफ फाइट ही करनी है, वो लोग तुमको फाइट करता हुआ देखकर सब कुछ सीख लेंगे। तभी हम देखते हैं कि रोड के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से गार्ड सभी लोगों को साइड करने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सोंग के डेली टास्क को पूरा करने का टाइम खत्म हो चुका था और इसकी वजह से वहाँ पर अचानक से भूकंप आने लगता है और फिर सोंग के सामने स्क्रीन आती है और उससे पता चलता है कि टास्क पूरा ना करने की वजह से अब उसको सजा मिलेगी। और बनो होशियार कि है ये सब कुछ नहीं होता है, मैं तो आराम से सोता हूँ, अब सजा मिलेगी साले को। और तभी सोंग टेलीपोर्ट हो जाता है और एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आता है और सोंग को पता चलता है कि टास्क पूरा ना करने की वजह से अब सोंग को 4 घंटे तक उस मॉन्स्टर से बचना होगा और जब 4 घंटे तक वो उससे बच पाएगा तभी वो उसकी दुनिया में वापस जा पाएगा। तो वहीं हॉस्पिटल में नर्सेस सोंग को ढूंढ रही होती हैं क्योंकि वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। तो वहीं इधर सोंग को मॉन्स्टर से बचते हुए 2 घंटे बीत चुके होते हैं। वो लगातार उनसे बचकर भाग रहा होता है और ऐसे ही थोड़ी देर भागने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, उसमें अब और भागने की हिम्मत नहीं बची होती है और तभी वो मॉन्स्टर सोंग को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि टाइम रहते उसके 4 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो वापस से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसे पनिशमेंट पूरी करने पर रिवॉर्ड भी मिला है, पर जब तक वो उसे देख पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सोंग अपनी बहन को अपनी ठीक होने की बात बता रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक के डंजन में जाने का मिशन मिलता है पर वो जाने से मना कर देती है। पर तभी सामने वाला बंदा जूही को सोंग के ठीक होने की बात बताता है। यह सुनकर तो जूही बहुत खुश हो जाती है और सीधा सोंग से मिलने पहुंच जाती है। तो वहीं हॉस्पिटल में पहुंचकर जूही नर्सेस को बात करते हुए सुनती है कि जब से सोंग होश में आया है तब से वो डेली ऐसी ही रनिंग कर रहा है। तो इधर सोंग अपना आज का डेली टास्क पूरा कर चुका था और उसे कई सारी चीजें भी पता चली थी, जैसे कि फुल रिकवरी जिससे सोंग वापस से पूरी हेल्थ में आ जाता है। साथ ही में उसे एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसे सोंग उन एबिलिटीज में डाल सकता है जिसे वो इम्प्रूव करना चाहता है। और ये सारी बातें ना वो अपने आप को बता रहा था, जिसे सुनकर आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं, मानो कि वो लोग उसे पागल समझ रहे हो और उनको देखकर सोंग भी हंसने लगता है। इसके बाद अगले दिन सोंग को एक बॉक्स मिलता है जिसमें से एक की बाहर निकलती है और उसे नोटिफिकेशन से पता चलता है कि वो चाबी एक डंजन की है। पर डंजन का नाम सुनते ही सोंग को उसी डंजन की याद आ जाती है जिसमें उसका और उसके टीममेट्स का काफी बुरा हाल हुआ था। खैर इसके बाद सोंग अपनी माँ से मिलने जाता है और हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंग की माँ एक दिन अपने आप नीचे गिर जाती है और फिर डॉक्टर से पता चलता है कि सोंग की माँ को फाइनल स्लीप नाम की बीमारी हुई है जिसमें वो हमेशा नींद में ही रहेगी। डॉक्टर सोंग की माँ को जिंदा तो रख सकते हैं लेकिन उनका होश में आना काफी मुश्किल है। और फिर उसके बाद तो सोंग अपनी माँ के इलाज के लिए काफी मेहनत करने लगता है और ऐसे ही काम करते करते एक दिन सोंग को पता चलता है कि उसके अंदर पावर्स आ चुकी हैं और इसीलिए टेस्ट देकर वो हंटर बन चुका है। और ये न्यूज वो अपनी सिस्टर से भी शेयर करता है। इस दौरान हम उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ देख पाते हैं। खैर इसके बाद सोंग उस डंजन की लोकेशन पर जाता है जिसका उसे नोटिफिकेशन आया था।
वो वहाँ पर खड़े रहकर सोच रहा था कि अगर डंजन के अंदर उसे कोई भी खतरा हुआ ना तो वो तो तुरंत वहाँ से भाग जाएगा, और बस यही सोचकर वो आगे बढ़ता है। और तभी उसके सामने एक लॉक अपीयर होता है, जिसे देखकर जो चाबी उसे मिस्ट्री बॉक्स में से मिली थी वो चाबी लॉक के अंदर डालकर घुमाता है। और चाबी घुमाते से ही होता यह है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा पत्थर का गेट बन जाता है, और फिर वो बहुत हिम्मत करके उस गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत कि गेट के अंदर जाते ही ना वो गेट बंद हो जाता है। और तभी अचानक से सोंग को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पास से कोई लड़की गई हो, जिससे सोंग समझ जाता है कि यह डंजन बाकी डंजन से अलग है, यानी कि दूसरे डायमेंशन में है। और अब ये सब चीजें जानकर वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा, पर अब तो गेट बंद हो गया था। उसके इस प्लान पर तो पानी फिर गया था। तभी सोंग को नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि इस डंजन से निकलने के लिए उसे या तो बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद तो सोंग ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगता है, और तभी उसके सामने 3 गोबलिन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो सोंग काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी उनमें से एक तो सोंग पर अटैक भी कर देता है, और फिर सोंग काफी हिम्मत करके उसके साथ फाइट करता है और आखिर में उसे हरा भी देता है। आगे फिर सोंग बाकी दोनों गोबलिन को भी मार देता है, और वो सोचने लगता है कि क्या वो सही में स्ट्रोंग हो गया है। तभी सोंग पर ना एक वोल्फ अटैक कर देता है, और उसके सामने सोंग टिक नहीं पाता है, साथ ही में उसका चाकू भी टूट जाता है।